चलिए अब देख लेते हैं खबरें रफ्तार से। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच प्रदेश के सभी शहरों में नाइट कर्फ्यू लगाने का फैसला। नाइट कर्फ्यू 16 से 30 अप्रैल तक शाम 6 बजे से सुबह 5 बजे तक लागू रहेगा। नाइट कर्फ्यू शुरू होने से 1 घंटे पहले शाम 5 बजे बाजार की दुकानों को बंद करना होगा। सभी सरकारी कार्यालय शाम 4 बजे तक ही खुले रहेंगे। नई कोरोना गाइडलाइंस के मुताबिक शादी समारोह में 50 लोगों की इजाजत, जबकि अंत्येष्टि में 20 लोग ही जा सकेंगे। शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर्स, लाइब्रेरी पूरी तरह बंद। कोरोना को देखते हुए प्रदेश भर में पूजा अर्चना, इबादत घर पर रहकर करने के आदेश जारी। जिला कलेक्टर्स को इसके आदेश दिए गए। गहलोत सरकार ने कोरोना के खतरे को देखते हुए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं स्थगित कर दी हैं। 8वीं, 9वीं, 11वीं के छात्र अगली कक्षा के लिए प्रमोट किए जाएंगे। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी सीबीएसई की 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को लेकर बड़ा फैसला आया है। कोरोना संकट के मद्देनजर सरकार ने 10वीं बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी हैं, जबकि 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया गया है। ये परीक्षाएं 4 मई से शुरू होने वाली थी। अगली बैठक अब 1 जून को होगी, जिसमें 12वीं की परीक्षाओं को लेकर फैसला लिया जाएगा। पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के दौरान कोरोना गाइडलाइंस की अवहेलना और भारी संख्या में जुट रही भीड़ को देखते हुए चुनाव आयोग ने 16 अप्रैल को कोलकाता में सर्वदलीय बैठक बुलाई है। 24 घंटे में देश भर में कोरोना के 1,74,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। कोरोना ने 809 लोगों को अपना शिकार बना लिया। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 58,000 से ज्यादा नए केस सामने आए। साथ ही 278 लोगों की कोरोना से मौत हो गई। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 17,282 नए मामले सामने आए हैं। 104 मरीजों ने दम तोड़ा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज बैठक बुलाई है। सुबह 11 बजे उपराज्यपाल के साथ समीक्षा बैठक के माध्यम से चर्चा की जाएगी। वडोदरा में भी कोरोना की रफ्तार बेकाबू होती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 6,200 नए केस सामने आए, जबकि कोरोना संक्रमित 29 लोगों ने दम तोड़ दिया। धौलपुर में कोरोना के 42 नए केस सामने आए हैं। साथ ही जिला अस्पताल में सारे बेड फुल हो गए हैं। अलवर में कोरोना के 279 नए केस सामने आए हैं, जिनमें अलवर शहर में ही 100 से ज्यादा केस हैं। करौली में कोरोना के 100 नए केस मिले हैं। जिले में पहली बार 100 से ज्यादा केस मिले। प्रदेश में पहली बार वैक्सीन गुम होने का मामला सामने आया है। राजधानी जयपुर के शास्त्री नगर स्थित कांवटिया अस्पताल से वैक्सीन के 320 डोज गायब हो गए। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच चित्तौड़गढ़ जिले के घोसुंडा गांव में 3 दिन का लॉकडाउन लगाया गया है। अजमेर के सहाड़ा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी डॉक्टर रतनलाल जाट की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। डॉक्टर जाट ने अपने संपर्क में आए सभी लोगों से कोरोना टेस्ट करवाने की अपील की। जोधपुर आर्मी बेस के एक जवान की मौत बीच रास्ते में हो गई। आर्मी में तैनात हवलदार कोरोना वैक्सीन लगवाने आर्मी हॉस्पिटल जा रहा था। चूरू में कोरोना के एक्टिव केस 200 के पार पहुंच गए। इसके बावजूद चुनावी रैलियों में गाइडलाइंस की पालना नहीं होती दिख रही। महाकुंभ में कोरोना विस्फोट हुआ। यहां तीसरे स्नान के दिन 525 नए केस सामने आए। 72 घंटे में हरिद्वार में 1,527 नए केस सामने आ चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीएम योगी ने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। तो वहीं समाजवादी पार्टी के मुखिया और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव कोरोना संक्रमित हो गए। उन्होंने खुद ट्वीट कर इस बात की जानकारी दी। कोरोना के गंभीर केस में इस्तेमाल होने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की सरकार ने अधिकतम कीमत तय कर दी है। कंपनियों की सहमति से इसकी अधिकतम कीमत 3,500 रुपए तय की गई। देश में इस वक्त रेमडेसिविर के कुल 7 मैन्युफैक्चरर्स हैं। ये एक महीने में 38 लाख इंजेक्शन बना सकते हैं। 6 और कंपनियों को इसके उत्पादन की मंजूरी दी गई है। सीएम गहलोत ने कोरोना के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं, एनजीओ प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सीएम की वीसी में अजमेर से ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह के दीवान प्रतिनिधि, अंजुमन अध्यक्ष सहित तीर्थ गुरु पुष्कर से भी धर्मगुरु जुड़े। बढ़ते मामलों के बीच सभी ने लॉकडाउन न लगाने की अपील की। अंबेडकर जयंती के अवसर पर सीएम गहलोत ने सामाजिक प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की, जिसमें बांसवाड़ा के भी कई प्रतिनिधि शामिल हुए।
अंबेडकर जयंती के मौके पर सीएम गहलोत ने केंद्र सरकार पर जोरदार प्रहार किया। सीएम ने कहा, जुडिशरी इलेक्शन कमीशन, सीबीआई, ईडी जैसी संस्थाएं दबाव में काम कर रही हैं। ये लोगों को हिंदुत्व के नाम पर गुमराह कर रहे हैं। बीजेपी डेलीगेशन राजभवन पहुंचा। राज्यपाल कलराज मिश्र को ज्ञापन सौंपा। इस डेलीगेशन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया, राष्ट्रीय मंत्री अलका गुर्जर, अरुण चतुर्वेदी, प्रदेश मंत्री जितेंद्र गोठवाल शामिल थे। उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के पहले चरण के लिए वोट डाले जाएंगे। 18 जिलों में प्रधान पद के लिए 1,08,000 से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं 770 जिला पंचायत के लिए 11,749 उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। राजस्थान में आज शाम उपचुनाव का शोर थम जाएगा। 17 अप्रैल को प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर वोट डाले जाएंगे। अजमेर दौरे पर आए परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने प्रदेश की 3 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में जीत का दावा किया है। खाचरियावास ने कहा, इन 3 सीटों की जनता बीजेपी को हराकर महंगाई, किसानों की समस्या, रोजगार के मुद्दे पर विफल केंद्र सरकार को कड़ा संदेश देगी। सुजानगढ़ दौरे पर है परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने ग्रामीण क्षेत्रों में जनसंपर्क करते हुए प्रत्याशी मनोज मेघवाल के पक्ष में वोट मांगे। आरसी के अध्यक्ष वैभव गहलोत गंगापुर पहुंचे, जहां उन्होंने समाज के लोगों से मिलकर कांग्रेस प्रत्याशी गायत्री देवी त्रिवेदी के समर्थन की अपील की। राजसमंद विधानसभा उपचुनाव के प्रचार के लिए खेल मंत्री अशोक चांदना राजसमंद पहुंचे। यहां उन्होंने कांग्रेस प्रत्याशी तनसुख बोहरा के लिए जनसभा की। चांदना ने कहा कि भगवान के नाम पर राजनीति कर वोटों की गणित बिठाकर उन्हें बेचने का काम बीजेपी कर रही है। चूरू में सुजानगढ़ दौरे पर आए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव संदीप चौधरी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, राफेल घोटाले के सबूत फ्रांस के अखबारों में छप चुके हैं। अब मोदी सरकार को चाहिए कि वो बिचौलिए का नाम पूरे देश को बताए। चूरू के सुजानगढ़ में हनुमान बेनीवाल ने बाबा साहेब अंबेडकर की जयंती पर श्रद्धासुमन अर्पित किए और कांग्रेस बीजेपी पर हमला बोलते हुए उपचुनाव में जीतने का दावा किया। राजस्थान हाईकोर्ट में आज से केवल वीसी के जरिए ही सभी मामलों की सुनवाई होगी। सुनवाई में सभी तरह के फ्रेश मैटर्स लिस्ट होंगे। उसमें किसी तरह की परमिशन की आवश्यकता नहीं होगी। दिल्ली में आग का तांडव देखने को मिला। यहां आईटीओ सेंट्रल रेवेन्यू बिल्डिंग की 4थी मंजिल पर आग लगने से हड़कंप मच गया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। झालावाड़ के झालरापाटन में फल मंडी में अचानक फलों के गोदाम में भीषण आग लग गई, जिससे रखे फलों के दर्जनों खाली प्लास्टिक कैरेट जलकर राख हो गए। अलवर के कोतवाली क्षेत्र में ट्रांसफार्मर में आग लगने से हड़कंप मच गया। बिजली विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। भरतपुर के कांधौली गांव में कार में दम घुटने से 3 मासूम बच्चियों की दर्दनाक मौत हो गई। तीनों बच्चियों ने खेल खेल में खुद को कार में बंद कर लिया था। सीकर के दांतरू गांव में फूड पॉइजनिंग से 100 से ज्यादा लोगों की तबीयत बिगड़ गई। गंभीर रूप से बीमार 8 लोगों को फतेहपुर सीएचसी रेफर कर दिया गया। सभी ने दशोठन कार्यक्रम में खाना खाया था। बाड़मेर 3 दिन से चल रहा धरना 4थे दिन भी जारी। डीसी, आईजी, डीएम, एसपी के साथ हुई वार्ता में कुछ मांगों पर बनी सहमति। हालांकि 2017 में दर्ज एक मामले को रीओपन किया जाएगा। जयपुर में एक निर्माणाधीन एलिवेटेड पुलिया में क्रैक आ गया, जिसमें एक मजदूर घायल हो गया। मौके पर पहुंची ट्रैफिक पुलिस ने यातायात को डायवर्ट किया। बांसवाड़ा में अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। अलवर के दिल्ली जयपुर हाईवे पर बस ने बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में बाइक सवार 2 लोगों की मौत हो गई। पाली के रोहट में अनियंत्रित होकर ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। हादसे में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि 25 लोग घायल हो गए। अलवर के बबोरा घाटी के पास एक अज्ञात वाहन ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार 3 लोग घायल हो गए। अलवर के भरोड़ में सड़क पार करते समय एक ट्रॉले ने महिला को कुचल दिया। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत। जयपुर में तेज आंधी से मानसरोवर इलाके में एक पेड़ गिर गया। इस दौरान 2 लोग घायल हो गए। करौली में वेशधारी साधु द्वारा एक दुकानदार को सम्मोहित कर बीमार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने साधु को गिरफ्तार किया। टोंक में अग्रवाल विश्राम गृह में मिले शव का खुलासा हो गया है। पुलिस ने मामले को सुसाइड बताया है। झुंझुनू के चिड़ावा में एक फौजी की पत्नी ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने लाश को राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। कोटा में एक महिला ने पारिवारिक कलह के चलते फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। मोर्चरी में शव रखकर पुलिस जांच में जुट गई है। कोटा में बिना टिकट यात्रा करते पकड़ी गई नाबालिग लड़की ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए। उसने बताया कि बाल विवाह के बाद ससुराल में उसके साथ पति, देवर और ननदोई ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया।
जोधपुर में लड़की से छेड़छाड़ करते मनचले को महंगा पड़ गया। उसकी खंबे से बांधकर जमकर पिटाई की गई। यह घटना बोरानाडा इलाके की है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। चूरू के सीतसर गांव में विवाहिता की संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया, जहां पेशी के बाद कोर्ट ने उसे जेल भेज दिया। अजमेर में पुलिस ने अंतर्राज्यीय शातिर वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के मास्टरमाइंड समेत 2 चोरों को कार के साथ गिरफ्तार किया। जोधपुर पुलिस ने अस्पताल में 200 मरीजों की मौत को लेकर फेसबुक पोस्ट पर कार्रवाई की और अफवाह फैलाने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया। अलवर पुलिस ने कार में सवार लोगों पर हमला मामले में कार्रवाई की। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, बाकी फरार, उनकी तलाश जारी। डूंगरपुर पुलिस ने ऑनलाइन ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने अलग अलग राज्यों के रहने वाले गिरोह के 5 सदस्यों को भी गिरफ्तार किया। जयपुर के भांकरी बस स्टैंड पर अवैध रूप से चल रही शराब ब्रांच पर छापा मारा गया। मौके से एक आरोपी को गिरफ्तार कर अंग्रेजी और देसी शराब की 70 पेटियां जब्त की गई। अलवर में जमीनी विवाद में बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने 3 महिलाओं को गिरफ्तार किया। करौली में नाबालिग बालिका के साथ दुष्कर्म के मामले में आरोपियों को गिरफ्तारी की मांग को लेकर राष्ट्रीय मानवाधिकार सुरक्षा फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष गिरिराज प्रसाद गुप्ता के नेतृत्व में डीएसपी को ज्ञापन सौंपा। चूरू के सुजानगढ़ में आबकारी विभाग ने खेत से 35 पेटी अवैध शराब बरामद की। पुलिस ने खेत के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। राजसमंद की बरार और हमेला की वैर पंचायत में शराबबंदी के अभियान को बड़ा झटका लगा। कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रभाव और पुलिस जाब्ता की कमी के चलते जिला कलेक्टर ने 15 अप्रैल को प्रस्तावित मतदान को स्थगित कर दिया। महाराणा प्रताप पर कटारिया के बयान के विरोध में राजसमंद में सर्व समाज के लोगों ने प्रताप और राणा पूंजा की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपना विरोध जताया। चूरू में गर्भस्था शिशु संरक्षण समिति की रथ यात्रा का तारानगर पहुंचने पर स्वागत किया गया। कन्या भ्रूण हत्या रोकथाम के संदेश के लिए ये रथ यात्रा निकाली जा रही है। करौली के खोरी में पंचायत भवन का सपोटरा विधायक रमेश मीणा ने लोकार्पण किया। अलवर जिले में रोजगार विभाग ने एक नई पहल शुरू की है। शहर के 10 स्कूलों के बच्चों का ऑनलाइन टेस्ट लिया जाएगा। राजसमंद में स्वतंत्रता सेनानी लीलाधर गुर्जर का निधन हो गया। राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। नाथद्वारा शहर के सुंदर विलास के पास स्थित उनके निवास स्थान से अंतिम यात्रा मोक्षधाम पहुंची, जहां उनके बड़े बेटे ने मुखाग्नि दी। प्रतापगढ़ में समर्थन मूल्य पर गेहूं, चना, सरसों की खरीद शुरू कर दी गई है। इसके लिए किसानों का पंजीयन भी शुरू हो गया है। सीकर के फतेहपुर में नगरपालिका की ओर से बनाई गई सड़कों का विधायक हाकम अली खां और नगरपालिका अध्यक्ष मुश्ताक नदवी ने उद्घाटन किया। राज्यसभा सांसद डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में महवा के सरकारी अस्पताल का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर दिनेश कुमार को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। अलवर के राजकीय गीतानंद शिशु चिकित्सालय का श्रम राज्य मंत्री टीकाराम जूली ने औचक निरीक्षण किया। मंत्री टीकाराम जूली ने अस्पताल में भर्ती बच्चों के परिजनों से बातचीत कर अस्पताल की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी ली। कोटपुतली में अग्निशमन दिवस पर अग्निशमन सेवा सप्ताह का आयोजन किया गया। इस दौरान जागरूकता रैली का आयोजन भी किया गया। भरतपुर में बाबा साहेब अंबेडकर की रैली में कोरोना गाइडलाइंस की जमकर धज्जियां उड़ी। रैली में ज्यादातर लोग बिना मास्क के नजर आए। टोंक में बढ़ते कोरोना केस के बावजूद अस्पतालों में कर्मचारियों की कमी है। साथ ही जिले में वैक्सीनेशन अभियान की धीमी गति से चल रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय में कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर कैंप लगाया गया। आरयू डिस्पेंसरी में आयोजित इस वैक्सीनेशन शिविर में विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और अशैक्षणिक स्टाफ और उनके परिजनों के लिए ये कैंप आयोजित किया गया। डूंगरपुर जिला कलेक्टर ने शहर में कंटेनमेंट जोन का दौरा कर होम आइसोलेट हुए लोगों के बारे में जानकारी ली। इस दौरान कलेक्टर ने होम आइसोलेट लोगों से संवाद किया। श्रीगंगानगर में राज्य सरकार की ओर से स्वास्थ्य विभाग को कोरोना वैक्सीन की 20,000 डोज उपलब्ध कराए जाने के बाद 126 सेंटर्स पर कोरोना टीकाकरण किया गया। धौलपुर के राजखेड़ा में कोरोना जागरूकता को लेकर प्रशासन ने पैदल मार्च निकाला। दुकानदारों को कोरोना की सावधानियों और सरकारी गाइडलाइंस के प्रति समझाया। बांसवाड़ा में भीमराव अंबेडकर की जयंती के अवसर पर जगह जगह श्रद्धांजलि दी गई। चूरू के तारानगर में विभिन्न संगठनों ने मनाई डॉक्टर अंबेडकर की जयंती। समाज में शिक्षा और चेतना का प्रसार करने की अपील। सवाई माधोपुर में अंबेडकर जयंती के अवसर पर सामाजिक न्याय विभाग की ओर से विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया। भीलवाड़ा में अंबेडकर जयंती धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।
धौलपुर में गर्मी का भीषण प्रकोप देखने को मिल रहा है, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अजमेर में गणगौर पर ईसर गणगौर जी की पारंपरिक गैर निकाली जाती है। ये गैर महारी मूमल गणगौर महोत्सव के तहत निकाली गई। झुंझुनू के चिड़ावा में गायत्री मंदिर में दीपदान के साथ 3 दिन के वार्षिकोत्सव का समापन हो गया। चांद के दीदार के साथ रमजान का पाक महीना शुरू हो गया। बाजारों में रौनक बढ़ गई है। सेहत के साथ इबादत की अपील की गई है। जमीयत उलेमा टोंक ने जरूरी हिदायतें जारी की हैं। मस्जिदों में कोरोना से सावधानी के निर्देश दिए गए हैं। बेवजह बाजारों में घूमने फिरने से बचने की सलाह दी गई है। बता दें, इस माह का पहला रोजा बुधवार को हुआ। बॉलीवुड अभिनेत्री जानवी कपूर रेड फिल्म की शूटिंग के लिए उदयपुर पहुंची। इस दौरान जानवी ने लेक सिटी की झीलों में बोटिंग का लुत्फ उठाया। बैंगलोर ने आईपीएल के छठे मैच में सनराइजर्स हैदराबाद को 6 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए बैंगलोर ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 149 रन बनाए। इसके जवाब में हैदराबाद टीम 20 ओवर में 9 विकेट गंवाकर 143 रन ही बना सकी। विराट की टीम ने सीजन के अपने पहले मुकाबले में 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस को हराया था। ये टीम की लगातार दूसरी जीत है। आरसीबी 4 पॉइंट्स के टेबल में भी टॉप पर पहुंच गई है। रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।